किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, आप इधर आओ, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। मौलाना हुसैन सबके। कराची तो भूल जा, पाकिस्तान भूल जा, जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, जब ये एरिया था। जी टीवी डिजिटल कहानी के साथ मैं हूं साइमा कंवल और इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से आशूरा मुहर्रम यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम बिल्कुल करीब है और इस दिन में जो ख़ास तौर पे ये अयाम चल रहे हैं, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो हर गुज़रते हुए जो आशूर की तरफ जाता हुआ दिन है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या ज़रूर है कि जिसके हवाले से जो यहाँ पर जो आम लोग हैं या फिर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो उसको एक ख़ास अंदाज़ में मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं, चाहे वो खारादर हो जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, या आप समझ लें कि अगर हम लोग सिंध की साइड पे चले जाते हैं, इंटीरियर सिंध में, वहाँ पर अलग है, पंजाब में अलग है और इस तरह से बाकी तमाम जगहों पर अलग अलग। लेकिन ये वाली जो तारीख़ें हैं इसमें ख़ास किस्म का एक माहौल जो है वो बनाया जाता है। मैं इस वक्त खारादर में मौजूद हूँ, बड़ा इमाम बारगाह, कदीम तरीन, इस वक्त कराची में इससे ज़्यादा कदीमी आज़ादारी जो है वो कहीं और नहीं होती है। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही एक दराज आपको एक अलम नज़र आ रहा है। ये मौज़ाती अलम कहलाता है और इसको मंसूब किया गया है इमाम हुसैन के नाम से। और इस वक्त बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि इमाम हुसैन का जिक्र हो और ज़िक्र अब्बास अलमदार ना हो। और थोड़ा सा उससे मतलब यानी कि आप ये देखिए, अकीदत का ये आलम है कि पूरी ज़िंदगी में भी इमाम हुसैन को आका कहते थे, अब्बास अलमदार। उसी तरीके से इमाम हुसैन का जो अलम है वो बहुत ऊंचा है और थोड़ा सा उससे जो है ना कदरे नीचे वो अब्बास अलमदार का यहाँ पे अलम नज़र है। और ये आज का नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये मौज़ाती अलम क्यों कहलाता है? यहाँ पर लोगों का बिलीव ये है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं आज के दिन, ख़ास तौर पे मन्नत उठाने के लिए। ख़ास तौर पे जिनकी जो बे औलाद हैं उनको, उनका एक मानना ये है कि आज के दिन का वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं जहाँ पर वो मन्नत मांग सकें। अभी मैं आपको आगे लेके जाऊँगी। शहज़ादा अली असगर का जो झूला है, इस दफ़ा झूला जो है वो करबला से लाया गया है, जो वहाँ पर करबला में होता है। तो हर साल वो झूला चूँकि बदलता है, तो जो पिछले साल वाला झूला था वो यहाँ पर लाया गया है और उसको देखने के लिए बहुत सारे जो यहाँ पर ज़ायरीन हैं वो मौजूद हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अलम है जिसको मौज़ाती अलम कहा जाता है, ये आम अलम नहीं है। अगर आप इसको देखें, ये आम अलम नहीं है। जिस तरीके से इसकी एक जितना ये दराज है और जो जिस तरह का इसका आप देख रहे होंगे, अगर आप सही तरीके से, मेरा कैमरामैन जो है वो इसके विजुअल्स जो है वो सही तरीके से कैच कर ले, ये वो अलम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 110 साल पुराना अलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस अलम की ज़रा हिस्ट्री तो बताइए। हिस्ट्री ये है कि यहाँ किसी को बशारत हुई थी, उन्होंने बोला ये पानी के अंदर रखा हुआ है, आप इसको ले आओ और इसके ऊपर गाजी का अलम नस्ब करो। ये तकरीबन ये समझ लें कि हम लोग की उम्रें ख़त्म हो गई। 110 साल पुराना है, तकरीबन 70 से 75 साल हो गए इसी मेमार को इसको नस्ब करे। और यहाँ पर जब आप ये प्रोग्राम होता है, यहाँ आओगे तो आप खड़े नहीं हो सकते। मैं इसी वजह से थोड़ा सा पहले आ गई ताकि मैं थोड़ा खड़े होकर कर सकूं। मैं इसी वजह से बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं हमेशा आती हूँ इन दिनों पे ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये मेरी नज़र का धोखा है, मुझे कोई गलतफहमी हुई है, या ऐसा होता है कि जब भी इन तारीख़ों में मैं आती हूँ तो पिछले साल जो लोग मन्नत मानने के लिए आते हैं वो मन्नत उतारने के लिए लाजमी उनमें से अक्सर लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती है, जो मन्नत उसी साल में पूरी होने के बाद वो आ जाते हैं। ये बात दुरुस्त है? ठीक, 100% दुरुस्त है। चक्कर ये होता है कि अभी तो 1 घंटे के बाद मजलिस होगी यहाँ पे, उसके बाद शहजादे का झूला बरामद होगा, उसके बाद आप 1 घंटे तक यहाँ पे खड़े होकर देखना, कम से कम सारी रात में 160-170 बकरा कट जाएगा। एक यानी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और फिर अगर आप यहाँ रुकोगे तो आप न्याज भी खा के जाओ, थोड़ा सा गोश्त भी लेके जाओ और अपने जहन के अंदर ये सोच के जाओ कि मेरे ख़ानदान में या मेरे घर के अंदर कोई बीमार है, मैं उसमें से एक बोटी निकाल कर उसमें सालन में डाल दूँ, मेरे मालिक तू दुआ करना या अच्छा हो जाए, और 100% सही होगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी यहाँ पे देखा है, मैंने हिंदू औरतों को देखा है यहाँ पर। वो ये है कि वो यहाँ मन्नत मुरादे के लिए आती हैं और 100% पूरी होती हैं, 100%। मेरे अपने यानी कि अहले मोहल्ले जो हैं
वो मुझसे रब्ता करते हैं, भाई साहब मुझे ले चलो, आ जाओ बेटा। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है, ये सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसला का हो, आप इधर आओ, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। मौलाना हुसैन सबके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम जैसे कि जानते हैं कि हम तो तफले मकतब हैं, लेकिन इसके बावजूद जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी अब्बास अलमदार ने मौला हुसैन को आका का दर्जा दिया, बड़े भाई का दर्जा नहीं दिया, आका फरमाते थे, और हमेशा जो थे वो उनसे नीचे बैठते थे। तो ये जो अलम है मौला हुसैन से मंसूब है, तो उनसे जो अब्बास का अलम है वो ज़रा थोड़ा सा अभी भी इसको इसी निस्बत से थोड़ा सा नीचे रखा गया। इसीलिए रखा गया है कि मौला हुसैन का दर्जा बहुत ऊंचा है, जन्नत के सरदार ने। गाजी अब्बास जो हैं उनके भाई थे, चचाजाद भाई थे, मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी यानी कि दुनिया से जाने तक उन्होंने कभी भाई नहीं बोला, आका ही बोला। और जब दम तोड़ा है तो जब भी उनके अपने जानों के ऊपर सर था, एक आंख में तीर लगा था, सर के ऊपर गदर लगा था, खून बह के आँखों में आ गया था, देख नहीं सकते, दोनों बाजू कटे हुए थे। आप सोचें क्या हाल हो रहा होगा। अब ये बताइएगा सर कि ये जो जगह है, इसकी अगर हम हिस्ट्री मालूम करें, ये सिर्फ अगर हम अलम भी ना देखें, सिर्फ अगर ये मैं दिखाऊं आपको ये पूरा इलाका, ये कदीम, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये शायद कराची की सबसे कदीम तरीन आज़ादारी है। ये समझ लेंगे पाकिस्तान बनने से भी पहले ये इलाके मौजूद थे। यहाँ पर जो थे अपना क्या नाम है इसका, हिंदू और सिख ईसाई रहते थे, वो सब मार्गरेट करके जब हिंदू पाकिस्तान हुआ ना, अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो यहाँ पे जो लोगों को जायदादें मिली हैं वो यहाँ बैठ कर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उनको जो है किले में मिल गया। अब ये सब वो बना हुआ है। कायद आज़म का घर भी जहाँ पे वो स्टडी किया करते थे वो भी तो यही है जी, पीछे ही है। तो इस जगह की एक हिस्टोरिकल अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बार बार जो आपको कह रही हूँ ना कि जो आज़ादारी का आपको रुख और जो उसका एक ख़ास किस्म का माहौल आपको खारा दर में, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने कहीं और ऐसा नहीं देखा। इस वक्त जो आप पीछे अजदहान देख रहे हैं, इस वक्त अंदर कदम रखने की जगह नहीं है, और यह वजह है कि ये तारीख़ ऐसी है, मतलब यानी कि 6 मुहर्रमुल हराम की ये जो रात है और अगले दिन 7वीं मुहर्रम शुरू होगी, उससे पहले यहाँ पर जो शहज़ादा अली असगर का झूला लाया गया है उसकी ज़ियारत करने के लिए जोक दर जोक जहाँ पर लोग जा रहे हैं। आगे मुझे सिर्फ सर नज़र आ रहे हैं मुझे, और इस साइड पे तो सरों के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे कुछ पता नहीं है कि अंदर जो है वो सरों के अलावा, नफूस के अलावा, वो झूला जो है वो पूरा आप समझ लें कि घेरे में ले रखा है जो अज़ादारान हुसैन है, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक सेक्ट के लोग नहीं हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर सेक्ट के लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, औरतें, आदमी, बच्चे, लोग अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को, जो बिल्कुल चंद दिन के अगर बच्चे हैं, उसको भी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं उनको सलाम करवाने के लिए। अकीदत इसी को कहते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ वो झूला जो करबला में शहज़ादा अली असगर का इन्हीं अयाम में झूला रखा जाता है, और हर साल वो झूला चेंज हो जाता है। तो वो जो पिछले साल का झूला, यानी कि इससे गुज़श्ता सालों का जो झूला था, वो यहाँ पर लाया गया है करबला से, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको रश नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ले आई हूँ अंदर जहाँ पर वो झूला लाया गया है जिसके हवाले से अभी मैंने आपको बताया। और ये जो आपको, अच्छा, ये वो लोग ख़ास तौर पे कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रोग्राम किया था तो भारत से अमरोहा और जो लखनऊ, वहाँ से बहुत सारे जो नाज़रीन देखने वाले थे, उन्होंने कहा था कि अब अगर आप बड़ा इमाम बारगाह जाइए तो ये ज़रूर दिखाइएगा। ये जो ख़ास तौर पे कुछ लोगों की मंसूबियत है, ज़ाहिर है किसी भी दुनिया के कोने में रहे, लेकिन हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत ज़ाहिर है कि वो इस जगह, इस पॉइंट पे आके आपको जो है बाउंड कर देती है। अब ये देखिए कि यहाँ पर लोगों का बिलीव, आप सिर्फ ये देखिए, ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये सारी डोरियाँ, ये वो लोग जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूँ, वैसे तो लोगों ने समझ लिया होगा, ये आपको यहाँ पर मन्नतों के ये बिलीव होता है लोगों का। और मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि बिलीव की बात है, यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैं कई सालों से यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ मुहर्रमुल हराम के हवाले से, बड़े इमाम बारगाह में। इत्तफाक आप कह लें या, लेकिन ये शायद इत्तफाक ना भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है जिसकी गवाही मैं दे रही हूँ कि यहाँ पर पिछले साल जो मन्नत मानने के लिए लोग आए होते हैं, वो इन्हीं तारीख़ों में दोबारा अपनी मन्नत उतारने के लिए आए होते हैं, यानी कि उनकी वो मन्नत पूरी हो चुकी होती है। सबील का जिक्र ना हो ख़ास तौर पे इन अयाम में, तो आप समझ सकते हैं कि अधूरा है ज़िक्र।
प्यास की शिद्दत जो करबला में थी उसकी उसको उस चीज़ को उस शिद्दत को महसूस करने के लिए जिस तरीके से सबील का एहतमाम किया जाता है बिला रंगो नस्ल मज़हब मसलक, हर किसी शख्स की इस वक्त यही ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं भले अगर किसी के पास सरमाया नहीं है, वो कहता है कि 2 गिलास पानी मैं ले लूँगा लेकिन मैं सबील ज़रूर लगाऊंगा, जितने भी उसके पास जितनी इस्तात होती है उसकी पानी की भी सबील लगती है। और यही एक सबील जो है ये यहाँ पर है सबील तफलान मुस्लिम, जो कि सालों साल पुरानी है। मतलब नस्ल दर नस्ल हर गुजरती हुई नस्ल वो मिटती है, फिर दूसरी नस्ल आती है। और ये सबील जो है इन्हीं आयाम में आपको यहाँ नज़र आएगी। यह सबील कोई शरबत वाली सबील नहीं होती, यहाँ पे खालिस पानी दिया जाता है और यहाँ पर लोग जोक दर जोक आते हैं इस तरह से, क्योंकि ये इतनी पुरानी सबील है। इसी तरीके से थोड़े से 2 कदम के फासले पर ये आपको नज़र आएगा, यहाँ पर जो अलम नस्ब है ये भी बहुत बड़ा, मतलब इसकी भी एक तारीख़ है। और यहाँ पर लोग जो हैं, मैंने जिस तरीके से कहा था कि मन्नतें मुरादें मानने के लिए आते हैं, यहाँ पर अभी आप देख लें कि ख़वातीन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त रश है। यहाँ पे मजजूब भी आपको नज़र आएंगे, आपको मलंग भी नज़र आएंगे, आपको फ़कीर भी नज़र आएंगे, आपको डबल केबर में आते हुए लोग भी नज़र आएंगे जो इंतहाई प्रिविलेज तबके से ताल्लुक़ रखते होंगे। आपको हर तबके का यहाँ पे शख्स नज़र आएगा। और ज़िक्र सिर्फ होगा तो सिर्फ ज़िक्र करबला होगा, वाक़या करबला को यहाँ पे जिस तरीके से नरेट किया जाता है। अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये इलाका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है खारादर का, ये ख़ुद अपनी ज़ात में एक समझ लें कि एक पूरा एक हिस्टोरिकल एक चैप्टर है। अगर इसको वैसे भी हम अगर आज़ादारी को भी इन आयाम के अलावा भी अगर आए यहाँ पर, तो इसकी एक हिस्टोरिकल इसकी जो एक अहमियत है, जो इसका एक चैप्टर है, वो बहुत लेंथी है। यासिर, मुझे ये बताइए कि आज हम आए हैं GTV जो हम उसकी तरफ से डिजिटल की तरफ से जो आई हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग जो मालूम करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो दरो दीवार है ना इस वक्त पूरे खारादर की ओल्ड सिटी एरियाज़ का भी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि ओल्ड सिटी एरिया होगा। मेरे पूरे कराची में मैं यकीन से कह सकती हूँ इससे ज़्यादा कदीम इलाका और कोई भी नहीं होगा। मतलब दरो दीवार बता रहे हैं आपको। तो क्या ये जो इस वक्त आज की तारीख़ के हवाले से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, झूला करबला से आया, फिर उसके बाद सबील का एहतमाम, फिर बकरों का यहाँ पर ख़ास तौर पे उसकी जो कुर्बानी होती है और वो फिर सबको दी जाती है कि उसकी एक बोटी तक को कहा जाता है कि अगर किसी को बीमार है भाई ये उसमें शिफा मानी जाती है। ये एक परसेप्शन है यहाँ पर। तो क्या यही वाला जो तरीका इसका आज़ादारी का है, ये सिर्फ खारादर का है या कहीं और भी है? देखिए, खारादर की आपने जो बात करी ना, कराची तो भूल जा, पाकिस्तान भूल जा। जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, जब ये एरिया था और यहाँ समुंदर था, अब वो हिस्ट्री तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ एक आपको रूहानियत, एक मजहबी अट्रैक्शन मिलेगी इस एरिया में, क्योंकि एक पुरानी चीज़ चलती हुई आ रही है, उसी को यहाँ के लोगों ने कंटिन्यू रखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये जो पूरा रोड बंद किया हुआ, आज 6 मुहर्रम है, झूला अली असगर की मुनासबत से यहाँ झूला बरामद होता है, जो रात के 12 बजे बरामद होगा। तो ये पूरा एरिया कम तो पूरा कराची, आधा पाकिस्तान यहाँ मौजूद आपको मिलेगा। ये सुबह फजर तक चलेगा, वाइंड अप होते होकर 10-11 बज जाते। तो उसके लिए हमने यहाँ सिक्योरिटी के पॉइंट बनाए हुए, यहाँ से एंट्रेंस होगा, ये सबील है पूरी, यहाँ हमारे सारे वॉल्टियर हो गए, यहाँ से आप इंटर होगी तो अंदर सारे झूले के इंतजाम, झूला बरामद होगा, मातमदारी, फिर लंगर बाद शरबत की सबील होती है, वो भी एक अपनी नौयत में मुनफरिद ही है। आप उसको अगर पिएगी तो मतलब जो पीता है ना वो हर साल भी वही पीने के लिए आता है। अच्छा, मुझे याद आया, एक बच्चे ने मुझसे ये कहा था यहाँ पर, अब वो बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा, 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आई तो वो बच्चा जो था वो उस सबील पे, जो सबसे पुरानी सबील है, वहाँ पे पानी दे रहा था, सादा पानी। तो उसने कहा कि मैं आपको भी सबील दे रहा हूँ, मैं ज़रूर पी के जाइए। अच्छा, मैंने वो पानी पिया तो ज़ाहिर है कि पानी का एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है। वो सादा पानी था लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग था और मतलब मैं तलाश करती रह गई, मुझे किसी ब्रांडेड बोतल में भी वो वाला टेस्ट मुझे नहीं हुआ, इतना मीठा पानी था वो। असल में तो क्या कोई ख़ास जगह से पानी लाया जा रहा है, ये क्या है? हर चीज़ की तासीर होती है। अच्छा। यहाँ तासीर आपको मिलेगी, कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शोशा नहीं है। जो पुरानी रिवायत चलती हुई आ रही है वही उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नई नस्ल भी, हमारे बड़ों ने काम किया, अब हम कर रहे हैं, अब हमारी नस्ल करेगी काम। तो आपको जैसे आपने पानी की बात करी, ऐसा आप पानी क्या शरबत पिएगी ना यहाँ का, आप अगले साल वही पीने आएंगी। अब आप भी शो कर रही हैं, आप हर साल आपको यहाँ एक खुद ही रूहानियत दिल से होती है कि मैं यहाँ जाऊँ, लेट जाओ सवेरे जाओ, लेकिन जाओ खारादर ज़रूर। तो ये खारादर की एक है अट्रैक्शन है यहाँ के एरिया में। अच्छा,
अच्छा, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इतना नफूस है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि आधे से ज़्यादा कराची आपको यहीं पे नज़र आएगा, वाकई नज़र आ रहा है मुझे। और इतने नफूस होने के बावजूद इतना मतलब स्पेसिफिक जगहें हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मतलब यानी कि तंजीम के लोग जो खड़े हुए हैं इंतज़ाम के लिए, वो तो हैं, वो तो अब चौकस हैं, लेकिन लोग भी एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। असल में लोग टीम वर्किंग से ही काम चलता है, कोई भी काम बगैर इंडिविजुअल मैं चाहूँ मैं कर लूँ, लेकिन टीम से ही काम चलता है। इमाम बारगाह की इंतज़ामिया हुई, ख्वाजा मस्जिद हुई, वॉल्टियर कोर हुई, हाशमी वॉल्टियर, सबील की इंतज़ामिया हुई, सब हुई, यहाँ तक पुलिस पूरा एरिया हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है। ये मार्केट है, आप देखें यहाँ पर अगर दिन में आएगी ना तो आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, ये आप पूरा ग्राउंड बना हुआ है। मार्केट वालों ने ताउन किया कि टाइम पे दुकानें बंद कर दी ताकि हमें एक स्पेस मिल गया। तो ये सब टीम वर्किंग है यहाँ पर। पता नहीं कैसे ये आयाम है कि हुसैन और आले हुसैन, जो पूरा ख़ानदान, पूरा खानवादा जो था, वो प्यासा भूखा मैदान जंग में है। और उन्हीं के सदक़े में अभी हालत ये है कि ये जो लोग हैं, मैं यहाँ पे अभी अपना माइक लेकर मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ, और मेरे अलावा बाकी लोग भी हैं, और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आ रहा है पानी लेकर या शरबत लेकर, और मिन्नतें कर रहा है आपसे कि प्लीज़ मैंने ये मेहरबानी करके ये पी लें। मैंने बड़े एहतमाम के साथ जो है वो मैंने ये नियाज़ दी है, ये मैंने सबील के लिए पानी लिया है, प्लीज़ आप इसको पी लें। और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आपके पास कोई कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ये जो ख़ास तौर पे ये वाला जो तर्ज़ है वो करबला से आया है, जिनके जब इन ख़ास तौर पे दिनों में बिल्कुल इसी तरीके से वो ये प्रैक्टिस वहाँ पे भी जारी है। और अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ, कोई ना कोई मेरे पास पानी लेकर आएगा, मैं उसको नहीं जानती, ना वो मुझे जानता है, ना वो ख़वातीन मुझे इस तरीके से जानती हैं, ना मैं उनको जानती हूँ, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई पानी शरबत कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं कि बस हमने ये अपने बड़ी एहतमाम के साथ, दिल के साथ, अपने पूरी अकीदत के साथ ये न्याज़ दी है, अगर आप इसको तनावुल कर लें या फिर आप इसको पी लें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।